जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस वाला में। दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2023। पेपर का नाम क्या है? मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ये पेपर सेकेंड है, ठीक है दोस्तों। पेपर फर्स्ट का मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ये पेपर सेकेंड है, ठीक है। दोनों एक दिन के अंतर में पेपर होगा। आज पेपर फर्स्ट होगा और कल पेपर सेकेंड होगा, ठीक है ना। जिसका पेपर कोड है देख लीजिए POL 204, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न कह रहा था दोस्तों, किस विचारक को अपने युग का शिशु कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी है मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक राजदर्शन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मैकियावेली को आधुनिक राजदर्शन का जनक माना जाता है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, मैकियावेली की महानतम कृति का नाम है। ऑप्शन नंबर ए है द प्रिंस। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिख लीजिएगा, इसको आएगा जरूर। मैकियावेली की महानतम कृति का नाम क्या है? द प्रिंस। अगला प्रश्न है, मैकियावेली का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो मैकियावेली का जन्म 1469 इटली में हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है, द आर्ट ऑफ वार किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों मैकियावेली की। अगला प्रश्न कह रहा है, द प्रिंस की रचना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों द प्रिंस की रचना 1513 ईस्वी में हुई थी। और अगर पूछेगा द प्रिंस कब प्रकाशन हुआ था, तो 1532 ईस्वी में द प्रिंस प्रकाशन हुआ था। अगर पूछेगा कि द प्रिंस में कितने अध्याय हैं, तो याद रखिएगा द प्रिंस में कुल 26 अध्याय हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, किसने कहा कि मनुष्य स्वभाव से ही दुष्ट और स्वार्थी होते हैं, वे केवल विवश होकर सद्व्यवहार करते हैं? यह किसने कहा था? तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, इसमें मैकियावेली ने कहा था। प्रश्न नंबर 8 है, किसके अनुसार राजा में शेर और लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए? ऑप्शन नंबर डी है मैकियावेली के अनुसार राजा में शेर और लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए। प्रश्न नंबर 9 है, मैकियावेली के अध्ययन पद्धति की विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों इसमें अनुभववाद और इतिहासवाद। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, नैतिकता को राजनीति से अलग करने वाला विचारक है? तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों इसमें मैकियावेली। नैतिकता को राजनीति से अलग करने वाला विचारक कौन है? मैकियावेली। अगला प्रश्न कह रहा है, मैकियावेली के अनुसार विधि का स्रोत है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी है राजा। मैकियावेली के अनुसार विधि का स्रोत क्या है? राजा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा कि मैकियावेली अपने युग का श्रेष्ठ निचोड़ है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों WT जोन्स ने कहा था मैकियावेली अपने युग का श्रेष्ठ निचोड़ है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, किसने कहा कि मैकियावेली अपने युग का शिशु था? तो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों डनिंग ने कहा था मैकियावेली अपने युग का शिशु था। प्रश्न नंबर 14 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों मैकियावेली। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुनर्जागरण का प्रतिनिधि है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा मैकियावेली पुनर्जागरण का प्रतिनिधि है। अगला प्रश्न है, राज्य शब्द का आधुनिक अर्थ में प्रथम बार प्रयोग किया गया? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी है मैकियावेली द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक चिंतन के इतिहास में पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों मैकियावेली को राजनीतिक चिंतन के इतिहास में पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, डिकोसेर्ज पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी है मैकियावेली। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, लोमड़ी और शेर को राजनीति का विचार किसने प्रतिपादित किया? तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है मैकियावेली। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए है मैकियावेली प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक था। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा के लिए एडवर्टेड था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी है ऑस्टिन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा।
प्रश्न नंबर 22 कह रहा है दोस्तों, किसने कहा कानून संप्रभु की आज्ञा है? ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, ऑस्टिन ने कहा था कानून संप्रभु की आज्ञा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है दोस्तों, कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। यह कानून की यह परिभाषा किसने दी? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है, बोंदा ने दी थी। कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है, यह बोंदा ने दी थी दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है दोस्तों, जीन बोंदा का जन्म कब हुआ? तो याद रखिएगा, जीन बोंदा का जन्म 1530 ईस्वी में हुआ था। अगर पूछेंगे कि जीन बोंदा का जन्म किस देश में हुआ था, तो फ्रांस में। एक प्रश्न और पूछेगा कि जीन बोंदा की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखिएगा, 1596 ईस्वी में जीन बोंदा की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। संप्रभुता पर स्पष्ट और विशिष्ट प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है, जीन बोंदा ने। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे लिख लीजिएगा। ए मेथड फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है, प्रूधो। ए मेथड फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्रूधो। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किसने राज्य की जगह रिपब्लिक शब्द को प्रमुखता दी? तो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, बोंदा ने राज्य की जगह रिपब्लिक शब्द की प्रमुखता दी थी। प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों, लोकप्रिय संप्रभुता का विचार किसने दिया? तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है, रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता का विचार दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इसे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता का लक्षण है? तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। सर्वोच्च, निरपेक्ष, अधेय, उपरोक्त सभी संप्रभुता के लक्षण हैं। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे संप्रभुता का पिता कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी है, बोंदा को संप्रभुता का पिता कहा जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि वो लोग भी तैयारी अच्छे से कर सके। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।